नमस्कार दोस्तों, मैं एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ। बहुत सारे बच्चे जो 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर डाउट रहता है। चूंकि मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो मैंने सोचा इन प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से उत्तर दे दें। वैसे तो सेलेक्टेड आईएएस एस्पिरेंट और कोचिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रतिष्ठित गुरु, टीचर्स और बहुत सारे एस्पिरेंट ने अपने अपने अनुभव यूट्यूब पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा किए हैं। मैं अपने अनुभव इस वीडियो में साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे कुछ प्रश्नों के लिस्ट हमारे पास है। मैं पहले प्रश्नों को बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। दोस्तों, एस्पिरेंट के मन में जो प्रश्न है, अगर पहला प्रश्न देखा जाए कि आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विसेज तैयारी कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, क्या उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या कोचिंग जरूरी है, मीडियम कौन सा हो, हिंदी या इंग्लिश, कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या केवल टॉपर्स ही इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या एवरेज स्टूडेंट कर सकते हैं, क्या आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियर, डॉक्टर ही आईएएस बन सकते हैं या सामान्य गांव का बच्चा भी, स्टूडेंट भी सामान्य ग्रेजुएशन करके और आईएएस बन सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, और क्या दिल्ली जाना जरूरी है, बड़े शहरों में जाकर कोचिंग लेना जरूरी है या फिर छोटे शहरों या गांव से ही इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज का कितना महत्व है, टेस्ट सीरीज क्या जरूरी है तो कौन सा जरूरी है, टॉपर्स की अंधभक्ति, टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने 16 घंटा 18 घंटे ये कर लिया, वो कर लिया, क्या उन सभी पे पूरी तरह से विश्वास करना जरूरी है या उन्हीं को कॉपी करना जरूरी है। ये एक टफेस्ट एग्जाम है, क्या इसमें बैकअप लेकर चलना जरूरी है, एक साथ क्या अदर एग्जाम को भी, जैसे आईएएस के साथ पीसीएस, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया या आरएस हो गया, अदर एग्जाम को एसएससी हो गया, अदर एग्जाम को लेके चला जा सकता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से मैं अपने अनुभव के आधार पे दूंगा। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, कृपया धैर्य बनाए रखें। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, आईएएस पीसीएस की तैयारी कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, जिन्होंने 12th पास किया है उनके लिए सबसे पहले क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन पूरा करें। अब ग्रेजुएशन के दौरान एनसीईआरटी किताबों का और न्यूज़पेपर का आदत डालें पढ़ने का। दूसरी प्रश्न है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप बीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। क्या कोचिंग जरूरी है? तो दोस्तों, जिनके पास गाइडेंस अवेलेबल है, कोई दोस्त, मित्र, रिश्तेदार है, भाई बहन, कोई भी यदि मिल जाता है ऐसा जो शुरुआती लेवल पे आपको गाइड करे कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, तब तो कोचिंग की भूमिका कम हो जाती है। यदि कोई नहीं मिलता है और आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे आईएएस सेलेक्टेड बच्चे या फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो फ्री में कोर्सेज वहां पे पढ़ाए हुए हैं, तो उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। चौथी प्रश्न है कि मीडियम कौन सा हो, हिंदी या इंग्लिश। तो दोस्तों, अगर पिछले 4 से 5 साल में देखा जाए तो हिंदी मीडियम में सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है। इसके लिए बहुत सारा आंदोलन हो रहा है, सीसेट को लेकर आंदोलन हो रहा है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम को चुने तो ये सबसे बेहतर है। यदि आपका मीडियम हिंदी है तो उसी में प्रयास करें, अपने आप को और ज्यादा मेहनत करके फाइट करें। क्या केवल टॉपर्स ही तैयारी कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, कोई भी सामान्य ग्रेजुएट है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं जो गांव के लेवल के सामान्य विद्यार्थी भी आईएएस की कोचिंग, आईएएस में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए कोई एकदम टॉपर्स और 90% 100% पाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियर, डॉक्टर ही आईएएस बनते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास जो गांव के स्तर के बीए, बीएससी ग्रेजुएट ऐसे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इस पे आपको
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। तो अगला प्रश्न है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का कितना महत्व है। दोस्तों, अपने रुचि के हिसाब से और ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट को देख के और ऑप्शनल का चुनाव कर लेते हैं और फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से अपनी रुचि को प्राथमिकता देके ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या दिल्ली जाना जरूरी है? क्या छोटे शहरों और गांव से कोई बच्चा आईएएस क्रैक नहीं कर सकता है, आईएएस नहीं बन सकता है? तो दोस्तों, एक मिथ है। बहुत सारे बच्चों ने गांव में रहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन लेते हुए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। आज के डिजिटल एरा में हमारे आधे से अधिक रिसोर्सेज जो है कि ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं। तो अगला प्रश्न है ऑनलाइन रिसोर्सेज का कितना महत्व है? तो दोस्तों, बहुत सारे टॉपर्स ने ऑनलाइन रिसोर्सेज को रिकमेंड किया है। दूर दराज रहने वाले, गांव में रहने वाले बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए तो किस कोचिंग का ज्वाइन करना चाहिए, कितने टेस्ट लगाने चाहिए? तो दोस्तों, हम जैसे देखते हैं बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, एक मैच खेलने से पहले बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। प्रैक्टिस हमें टेस्ट सीरीज से ही मिल सकता है। तो यदि आप 50 से 60 या 80 टेस्ट लगा लेते हैं तो और उसका रिवीजन करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, तो ये सबसे उचित रहेगा। अगला प्रश्न है कि टेस्ट किस कोचिंग का ज्वाइन करें? बहुत सारे कोचिंग है, फेमस बाजीराम है, इनसाइट है और विजन का है। ये सब मार्केट में जाने पे आप पे फोटोशॉप स्टेट की दुकान पे आपको टेस्ट सीरीज जो मार्केट में चल रहा है उसी को ले लेना है और उसी को लगाना है। अगला प्रश्न है टॉपर्स की अंधभक्ति। बहुत सारे टॉपर्स हैं, कहते हैं कि हमने रील देखते हुए पढ़ाई की और मैंने टॉप कर दिया। बहुत सारे बच्चे हैं कि कहते हैं कि मैं अपना रूम बंद करके एकदम 16 घंटा 18 घंटा केवल पढ़ाई ही करता था। तो इन सब बातों में नहीं फंसना है आपको। अपना एक सामाजिक जीवन है उसको भी जीना है और नॉर्मल 8 से 9 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करते रहना है और लगातार ट्राई करना है कि 365 दिन कंटिन्यूटी बनी रहे। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं, किसी भी टॉपर की कॉपी ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, अपना वीकनेसेस अपनी परिस्थितियां होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की कॉपी नहीं कर सकता है। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कीजिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अगला प्रश्न है कि टफेस्ट एग्जाम है, क्या करना चाहिए? इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ ज्यादा पाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा ही, क्योंकि ये इसमें 0.1% का सक्सेस रेट है। तो इसको पहले ध्यान में रख के आपको आना है कि ये अनसर्टेनिटी को ध्यान में रख के आना है। और आजकल अनसर्टेनिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे लोग बैकअप प्लान क्या रिकमेंड करते हैं। मैं भी रिकमेंड करता हूं कि एक बैकअप प्लान जरूर रखें। अगला प्रश्न है कि एक समय में एक से ज्यादा एग्जाम क्या दे सकते हैं? आईएएस के साथ बहुत सारे बच्चे, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी, आरएएस होता है, हरियाणा पीसीएस होता है, ये सब एग्जाम होते हैं पैरेलल। बहुत सारे बच्चे मैनेज कर पाते हैं। शुरुआती आप प्रयास करें कि 1, 2, 3 अटेम्प्ट में केवल आईएएस पे ही फोकस करें। यदि उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके पैरेलल जो एग्जाम चल रहा है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, ये सब एग्जाम को भी देखते रहें। इससे अदर जाके बैंकिंग भी दे रहे हैं, एसएससी भी दे रहे हैं। तो इतना अपने आप को डाइवर्स ना करें जिससे आपका फोकस गड़बड़ हो जाए, डिस्ट्रैक्शन हो जाए, तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है। कुछ प्रश्न छूट गए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा प्रश्न, क्या क्या समस्याएं और हैं। मैं अगले वीडियो में इसको साझा करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।